स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.5 की संख्या पद्धति जो है उसी में जो भी एक्सरसाइज दी हुई थी 1.1 से लेकर के 1.6 तक का। ठीक है, आज हम 1.5 सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद 1.6 करेंं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - √5। ठीक, ये तो अपरिमेय होगा ही। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये रूट में है। ये जो P/Q होता है उसमें जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, a² - b² का होता है। एक ब्रैकेट में a+b और सेकेंड ब्रैकेट में a-b। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो एक हो जाएगा 3 का स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा √23 का स्क्वायर। आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा -23। माइनस कर दें तो -20 आएगा और -20 ये पूर्णांक संख्या होती है। इसे हम -20/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारी परिमेय संख्या होगी। लिख देंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, 2√7/7 ये √7 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2/7। ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जो ये वाला है 1/√2। ठीक है, अब पीछे हम बताएं कि जो P/Q होते हैं, P और Q जो होते हैं वो पूर्णांक संख्या होती हैं। पूर्णांक संख्या यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, तो ये √2 आ गया, यानी कि ये भी क्या होगा, अपरिमेय। लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। किसकी बात कर रहे हैं, 1/√2 की। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब 2 पाई हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है। 22/7 को परिमेय संख्या बोला जाता है, लेकिन वो सन्निकट मान प्राप्त होता है। एक्चुअली जैसे कि होता है ना, एक अस्थिगत मान प्राप्त हो, वो नहीं प्राप्त होता है। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 2 का जब पाई में मल्टीप्लाई होगा तो वो भी अपरिमेय होगा, तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सेकेंड वाले पे। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करना होगा, इसका इसमें और इसका इसमें, फिर इसका इसमें और इसका इसमें, यही होगा। ठीक है, 3 का 2 में, 3 2 = 6, 3 का √2 में, यानी कि 3√2। 3 का इसमें होगा तो हो जाएगा 2√3 और इसका इसमें होगा तो हो जाएगा √6। ठीक है, यही आएगा भी। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल ये वाला फार्मूला, a² - b² का फार्मूला। एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, सॉरी, 3 का स्क्वायर 9, आ जाएगा 6। ठीक है, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a+b का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2, यानी कि यहाँ 5 + 2 और प्लस यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा 10। ये आ जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो यानी कि 7/10 होगा। ये भी बिल्कुल इस टाइप का है। यहाँ पे फार्मूला चाहे तो लिख सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² b² प्लस 2ab। यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, यही कैलकुलेट करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है।
इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। जाहिर सी बात है पाई तो हमें पता ही है कि वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं। ये गोला है यानी कि वृत्त है, ठीक है, ये व्यास है जिसको d से बताया जा रहा है और ये परिधि है, इसको c से दिखाया जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि जो पाई है वो c/d के इक्वल है, ठीक है। हम जानते हैं जो वृत्त की परिधि होती है यानी कि c इक्वल हो जाएगा आपका 2πr, यही होता है, और d बराबर हम जानते हैं 2r होता है। इसको तो हम 2r है यानी कि पाई डी लिख सकते हैं, ठीक है। जो परिमेय संख्या होती है अक्सर देखिएगा, जो परिमेय संख्या होती है यानी कि देख लिया जाए 22/7 को, ये तो एक सन्निकट मान है। जैसे कि ये स्केल है ना, स्केल से आप जब मापेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, सन्निकट मान प्राप्त होगा। इसमें जब डिवाइड करेंगे आप तो वो अनंत तक जाएगा, 3.144 ऐसे समथिंग आता रहेगा, इसलिए ये सन्निकट मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर c की वैल्यू रखें हम तो 2πr और यहाँ पे 2r, ठीक है। ये अगर r इधर कर दें, पाई इधर कर दें, ये कैंसिल हो गया, पाई मिल रहा है। और मुझे हम लोगों को पता है कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ से ये पता चल गया कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। सेकंड बात, जो परिमेय संख्या होती है, मान लीजिए ऊपर 1 है और नीचे 2, इन दोनों का जो सहभाज्य होता है 1 होना चाहिए, यानी कि ऊपर और नीचे जो संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्या होती है, न ये इससे कटेगा और न ही ये इससे कटेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 6 आता है, 3 2 जा 6, कैंसिल करेंगे तभी तो 1/2 आएगा, और ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में जो दोनों वैल्यू होती है यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, अंशहर होते हैं, वो आपस में कैंसिल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसमें ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सेकंड जो बात है वो ये है कि पाई इक्वल c/d है यानी कि 22/7, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, ये सन्निकट मान देता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, विरोध नहीं है, नहीं है, क्योंकि C या D कोई भी अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि ये जो पाई इक्वल c/d दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये सन्निकट मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है ये। और दूसरा ये है कि c जो होता है यानी कि वृत्त की परिधि 2πr होता है और व्यास जो होता है 2r होता है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ पे हमें भाज्य संख्या प्राप्त हो रही है, जैसे कि 2r कैंसिल हो जाता है, कैंसिल नहीं होता तो परिमेय संख्या होती, लेकिन ये अपरिमेय संख्या तो लिख देंगे इसका अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि c या d कोई भी अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए, ठीक है। पहले इस पे तो वैसे समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि समझ में आ जाए, ठीक है। स्केल से आप 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। मान लीजिए ये A है और ये आपका B है, यहाँ तक आपका कितना है, 9.3 है, ठीक है। एक इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर और खींच लेते हैं, इसको C मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ पे है हम आधा चाप खींचेंगे, जैसे कि यहाँ आधी दूरी ले लेंगे और यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचेंगे, एक अर्धवृत्त खींचेंगे, ठीक है। अर्धवृत्त खींचेंगे, अर्धवृत्त खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी दूरी और बढ़ा लेंगे
यहाँ पे एक लंब खींचेंगे यानी 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे यहाँ से। फिर चाप उठाएंगे, इसको यहाँ मिला देंगे। फर्स्ट क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर एक रेखा खींचनी है, ठीक है। एक इकाई और रेखा खींचनी है और यहाँ से आधे से अधिक दूरी ले करके हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। फिर अर्धवृत्त खींचेंगे हमें, फिर इसी रेखा पर एक लंब खींचना है, ठीक है। अब ये जो प्राप्त होगा यही होगा आपका √9/9.3 और यहाँ पे ये 9.3 क्या हो जाएगा, निरूपित हो गया, ठीक है ना। इसमें बस जो भी आप क्रियाकलाप करेंगे इस क्वेश्चन में वही आपको लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है, एक इकाई रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर के इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर क्या करना है, अर्धवृत्त खींचेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ से चाप लेकर के यहाँ खींच देना, यहाँ पे आपका √9.3 क्या हो जाएगा, निरूपित हो जाएगा। और ये जितना इसमें क्रियाकलाप करेंगे वही आपको लिख देना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए, ठीक है। परिमेयीकरण कैसे करते हैं, नीचे जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उसमें जो सिंबल रहेंगे बिल्कुल उसका अपोजिट कर देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर प्लस है तो माइनस वाला ले करके ऊपर नीचे दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1/√7 दिया हुआ है, जो नीचे वाला यानी कि जो हर है उसे ऊपर और नीचे दोनों यानी कि अंश और हर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/√7 मल्टीप्लाई बाई √7/√7 ऊपर हो जाएगा √7 और नीचे जब रूट से रूट में मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा यानी कि आ जाएगा 7, ठीक है। सेकंड वाला 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई करेंगे, √7 अपोजिट यानी कि माइनस का प्लस हो जाएगा, √6/√7 प्लस √6 ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a² माइनस b² इक्वल एक ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। जब करड़े का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी यानी कि 7 - 6 मिलेगा। ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे हो जाएगा 1, ठीक है। इसको चाहें तो हम √7 प्लस √6 भी लिख सकते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, 1/√5 अपोजिट यानी कि √5 प्लस का माइनस √2 हो जाएगा और यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। ऊपर √5 माइनस √2 सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे होगा 5 माइनस 2 मिलेगा हमें √5 माइनस √2/3, ठीक है। अब 1/√7 माइनस 2 अपोजिट यानी कि √7 प्लस 2/√7 प्लस 2, ठीक है। ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2 सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2 और नीचे 7 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा 4 तो हो जाएगा √7 प्लस 2/3, ठीक है। ये आपका प्रश्नावली 1.5 आज समाप्त हुआ। अगले वीडियो में 1.6 को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।